नमस्कार दोस्तों, अभी हम 3 शेयर्स का डिस्कस करेंगे, इंडियन बैंक, डेन नेटवर्क्स और ऑन मोबाइल ग्लोबल। तो इन तीनों ही स्टॉक्स ने आज काफ़ी अच्छी रैली दिखाई है। तो हम देखेंगे इन स्टॉक्स में अभी ऊपर जाने का और इसको बचा है कि नहीं बचे है। और साथ ही दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि इन स्टॉक्स में क्या न्यूज़ चल रही है मार्केट पे, जिसकी वजह से ये रैली आई है। तो दोस्तों इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही दोस्तों आप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको दोस्तों हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्क के अधीन होती है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं इंडियन बैंक को लेकर मार्केट में क्या न्यूज़ है। तो दोस्तों ये कल की न्यूज़ है, जिसपे कि आया है कि इंडियन बैंक 1500 करोड़ की कैपिटल रेस करेगा टीयर 1 और टीयर 2 बॉन्ड्स के थ्रू। और अगर हम डिटेल में इसको देखें, 500 करोड़ इनके टीयर 1 के बॉन्ड्स होंगे, टीयर 2 के बॉन्ड्स इनके 1000 करोड़ के होंगे। बाकी फिर और थोड़ा फाइनेंशियल उसमें चला जाता है बैंक से रिलेटेड, तो उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। एक आप लोग को पता होना चाहिए कि कोलकाता बेस्ड जो इलाहाबाद बैंक था वो इंडियन बैंक से मर्ज हो गया था पिछले साल। और सेंटर का स्टेक जो है इस दोनों बैंक्स के मर्जर के बाद 88% उस दिसंबर 2020 में था, जिसको भी कुछ सेंटर प्लान कर रहा है कि हम डाइवेस्टमेंट कर सकते हैं। अपना थोड़ा सा स्टेक सेंटर प्लान कर रहा है बेचने का। तो आइए दोस्तों अब हम चार्ट के माध्यम से इस स्टॉक को देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो इसका एरिया था 130 रुपये, यहाँ पे देखिए पिछली बार भी रेजिस्टेंस लिया था, फिर यहाँ पे इसको ब्रेकआउट मिला था तो 150 तक गया था। फिर जैसे ही इसके नीचे आया था फिर देखिए दोस्तों 100 रुपये तक भी ये स्टॉक चला गया था। और वापस ये इसी एरिया का आज इसने ब्रेकआउट दिया है, तो आप इस स्टॉक में नई पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों। मेरा मानना है 150 रुपये का हमारा पहला टारगेट होगा, और उसके लॉन्ग टर्म टारगेट के लिए हम अभी चार्ट को और लॉन्ग टाइम पे देखेंगे। स्टॉप लॉस जो हमें लगाना पड़ेगा वो 130 रुपये का लगाना पड़ेगा। आइए अब हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस स्टॉक को देख लेते हैं। तो देखिए लॉन्ग टर्म में मेरा मानना है अगर इसने 150 का लेवल तोड़ा, यहाँ पे देखिए 150 से 160 का जैसे ही लेवल तोड़ा, तो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है वो 200 रुपये के आसपास का आ रहा है। तो अगर इसने और अच्छी राइज दिखाई और 160 के ऊपर अगर ये भागा तो फिर 200 तक के टारगेट्स भी इसमें हमें ईजिली देखने को मिल सकते हैं आगे आने वाले 1 से 2 महीने में। अगर मैं दोस्तों वॉल्यूम एनालिसिस करूं तो आज वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छी रही है। स्टॉक अभी ओवरसोल्ड मैं 80 के आसपास लेके चलता हूं, तो उससे अभी थोड़ा सा नीचे है। अगर मैं अदर इंडिकेटर्स की इसमें बॉलिंगर बैंड को एक बार मैं लगा लेता हूं दोस्तों, तो देखिए बॉलिंगर बैंड के हिसाब से इसमें ये बॉलिंगर बैंड के ऊपर जा चुका है। तो बॉलिंगर बैंड के हिसाब को आपको करीब 134 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो मेरा मानना है 130 रुपये का स्टॉप लॉस उसके सही है, क्योंकि वहाँ प्राइस एक्शन भी थोड़ा सा सपोर्टेड है। तो दोस्तों आप इस स्टॉक को बाई एट CMP कर सकते हैं। स्टॉप लॉस करीब 130 रुपये का लगाइए। और टारगेट दोस्तों जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो 150 से 155 रहेगा। और अगर अबव 160 इट कैन, अगर फ्लाई टू 200 हो सकता है, फिर ये 2 से 3 दिनों में ये आपको 10% के 1-2 अपर सर्किट मार्क भी दे, क्योंकि तब बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट होगा। अगर वॉल्यूम्स ने सपोर्ट किया तो बहुत तेज़ी से ये स्टॉक भाग सकता है। आइए दोस्तों अब हम डेन नेटवर्क्स का देख लेते हैं क्या न्यूज़ चल रही है। तो इसमें रिसेंट में तो कोई न्यूज़ नहीं आई है, बट आप लोग को पता होगा कि TV18 ब्रॉडकास्ट, हाथवे और डेन नेटवर्क्स का जो मर्जर होना था नेटवर्क 18 में, वो कैंसिल हो गया था। और उसके बाद से डेन नेटवर्क्स की प्राइस आप कह सकते हैं लगातार गिरी जा रही है। और बहुत टाइम के बाद इसने आज थोड़ी सी आप कह सकते हैं रिलीफ रैली टाइप में दिखाने की कोशिश की है। ये आइए मैं आपको 6 मंथ चार्ट्स पे दिखाता हूँ। ये देखिए 170 रुपये का स्टॉक आपका यहाँ पे जब आपकी ये न्यूज़ आई थी यहाँ कहीं था। उसके बाद से स्टॉक ये गिरा जा रहा है, गिरा जा रहा है, गिरा जा रहा है। तो यहाँ पे फिर देखिए आज इसने बहुत अच्छी वॉल्यूम्स के संग काफ़ी इसने रिकवरी की कोशिश की है। तो लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 48 रुपये से 50 रुपये के बीच में इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। इस चीज़ को हमें नहीं भूलना है। तो आपको केवल इस स्टॉक को 50 रुपये के ऊपर खरीदना है। 45 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। और जो पहला टारगेट हमारा रहेगा वो 56 रुपये रहेगा, और दूसरा टारगेट हमारा करीब 70 रुपये के आसपास रहेगा, जो कि हम ईयरली चार्ट के बेसिस पे यहाँ पे देखिए 70 रुपये के आसपास फिर इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा। अगर आप RSI देखिए दोस्तों तो ओवरसोल्ड जोन में भी था वो बीच में। अभी ये आप कह सकते हैं आज बहुत अच्छी राइज दिखाई है,
लेकिन अभी भी RSI इसकी न्यूट्रल ही चल रही है। अगर आप बॉलिंगर बैंड्स की बात करो दोस्तों, तो 6 मंथ्स के चार्ट पे तो देखिए इसने यहाँ पे दिखाया है कि हाँ बॉलिंगर बैंड के ये जस्ट ऊपर का ब्रेकआउट हो चुका है। और 3 मंथ चार्ट्स पे भी आप देखेंगे तो ये यहाँ पे भी ये बॉलिंगर, मैं ये वाली लाइन हटा देता हूँ तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए ये बॉलिंगर बैंड के एकदम अपर एरिया में है। तो जो हमारी इनिशियल एनालिसिस थी कि हमें इसे 50 रुपये के ऊपर खरीदना चाहिए, वो बॉलिंगर बैंड से भी सपोर्टेड है टू पूरी तरह। तो आप इस स्टॉक को बाई अबव 50 करिएगा, स्टॉप लॉस करीब 10% का 45 का रखिएगा, और टारगेट जो हमारे रहेंगे, पहला टारगेट हमारा 56 रुपये का रहेगा। अगर ये क्रॉस हुआ तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि इस स्टॉक में वापस तेजी आ गई है और जो भी नेगेटिव न्यूज़ चल रही थी वो दूर हो गई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हम 70 रुपये के आसपास तक का इसमें लेके चल सकते हैं। आइए अब हम ऑन मोबाइल ग्लोबल के बारे में देख लेते हैं। तो अगर मैं दोस्तों इसकी बात करूँ तो रिसेंट में एक न्यूज़ आई थी या रिपोर्ट आप कह सकते हैं, सची रिपोर्ट बनी थी KSU के थ्रू, जो कि काफ़ी बड़ा आप कह सकते हैं एनालिस्ट एजेंसी है। तो इन्होंने पूरा मोबाइल वैल्यू एडिड सर्विसेज को काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस किया था लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो उन्होंने बताया था इसके की प्लेयर्स कौन से हैं। तो आप ये देखिए एप्पल, गूगल, AT&T, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के संग महिंद्रा कॉम, वीवा, इनमोबी के संग ऑन मोबाइल ग्लोबल का भी नाम आ रहा है। और इसके बाद ही ऑन मोबाइल ग्लोबल में लोग हो गया था कि अब हाँ ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा हो सकता है। तो लोगों ने इस शेयर को कंसिडर करना वापस चालू कर दिया था। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए आज की वॉल्यूम्स इसकी देखिए दोस्तों, क्या गजब इसकी वॉल्यूम्स आई है। जो कि यहाँ पे जब इसने बीच में हाई बनाया था तब इतनी वॉल्यूम्स में इसमें ट्रेडिंग हुई थी। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो इसका एरिया है, 1 बार 2 बार 3 बार, इस एरिया 120 के आसपास ये 4 बार रेजिस्टेंस भी फेस कर चुका है। तो इस मेरा मानना है इस स्टॉक को आप तभी खरीदिएगा जब ये 120 रुपये के ऊपर मिले। पहला टारगेट हमारा रहेगा 130 रुपये का, और अगर उसके ऊपर भी गया तो फिर हम 150 रुपये तक के टारगेट्स के लिए हम कर सकते हैं स्टॉप लॉस। लेकिन हाँ दोस्तों, इसमें हमें करीब 113 रुपये के आसपास का लगाना पड़ेगा। ये मैं आपको 3 मंथ चार्ट्स पे दिखाऊं तो ये देखिए, ये इसका एक प्रीवियस आप कह सकते हैं, यहाँ पे कई बार ये रेजिस्टेंस की तरह 113 रुपये भी थोड़ा सा बिहेव कर चुका है। और ये वाली जो आज राइज हुई है उसका भी करीब 50% है। तो 113 रुपये का स्टॉप लॉस इसमें सही रहेगा। अगर मैं दोस्तों इसको बॉलिंगर बैंड से देखूं तो बॉलिंगर बैंड में इसमें जस्ट ब्रेकआउट हुआ है, और बॉलिंगर बैंड के हिसाब से भी हमें 113 का ही स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो इस स्टॉक को दोस्तों आप बाई अबव 120 ही करिएगा, स्टॉप लॉस लगाइएगा 113 रुपये का, और पहला टारगेट तो हमारा 130 रुपये का रहेगा, और उसके ऊपर अगर ये गया तो फिर 150 रुपये तक के टारगेट्स हम एम कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस इन तीनों स्टॉक्स को लेके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपके मन में जो भी विचार हो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।